अस्सलाम दोस्तों, रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक को लेकर सवाल हुआ कि उन्होंने अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया है। आप इस पर क्या कहते हैं? एक भारतीय साथी से सवाल हुआ। अब रोहित शर्मा ने इस पर क्या जवाब दिया, मैं वो हर्फ बहर्फ आपको मैंने लिखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सारी इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर वो हिंदी में आए हैं और ठेठ जिसे बोलते हैं ना मुंबई स्टाइल के अंदर उन्होंने बात की। अबे क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतनी धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल अपने आप रिवर्स हो रहा है, सब टीम का रिवर्स स्विंग हो रहा है। यू नो, सम टाइम थोड़ा दिमाग खोल कर बात करनी चाहिए। दिमाग खोलना जरूरी है, समझना जरूरी है कौन सी कंडीशन में खेल रहे हैं, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे। ये आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू से। ये उनके अल्फाज, मैंने आपको जो पूरा कोट है वो बता दिया है। उन्हें इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं इंजमाम साहब दिमाग खोल के तुसी गल करो, मतलब इंडियन टीम के कप्तान पाकिस्तान के साबिक कप्तान को ये कह रहे हैं। शायद कभी इंजमाम को वो अपना मानते हो कि इंजमाम उल हक को, मतलब उनकी क्रिकेट को देख के कुछ उन्होंने सीखा ही हो, बट अब चूंकि इंजमाम ने उन पर अटैक किया और एक फुल टॉस बॉल दी, अब उनकी मर्जी है उसको छक्का मारे या डक कर लें। तो रोहित शर्मा है वो कहाँ से रुकने वाले हैं? उन्होंने भी आगे वैसे ही जवाब दे दिया, मतलब उन्होंने बोला कि आप दिमाग खोल के बात करो यार, आप कंडीशन को बात किया। ये मैंने एक ब्लॉग पहले किया था, मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड में बॉल रिवर्स कम होता है, उसकी वजह ये है कि वहां पे मैदान का पेट है, उसके ऊपर बॉल मारेंगे, कुछ चक्कर नहीं है कि बॉल थोड़ा टेम्पर हो रहा हो। या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अंदर भी सिचुएशन वैसी नहीं होती, पर यहाँ पे ड्राई ग्राउंड है। वही रोहित शर्मा ने भी यही बात की। मैं टेक्निकली वो नहीं समझता कि बॉल को कैसे बनाया जाता है, बट मैं अपनी जो थोड़ी थोड़ी सी नासमझ थी उसमें मैंने बोला था। बट रोहित शर्मा ने बोला कि ये ड्राई कंडीशन है, सब टीम का हो रहा है, सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, सब टीम का हो रहा है। उन्होंने ये बात की और उन्होंने बोला कि थोड़ा दिमाग खोलो और देखो कि कंडीशन यहाँ पे कैसी है, कि कैसे यहाँ पर बॉल जो है वो फिर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें क्या मामला है उसकी तरफ जाने की मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान वाला मैटर होता है ना, आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं, आप दूसरों की एग्जांपल से सीख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों इकट्ठे ओपन करते रहे हैं। आप सचिन तेंदुलकर की इज्जत देखिए पाकिस्तान में कितनी है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है। सहवाग की बात करते हैं, वो भी बड़े क्रिकेटर्स में कोई शक नहीं है, बहुत बड़े ओपनर थे। बट अब वो बात करते हैं, उनकी बात का वेटेज थोड़ा कम होता है। उसकी वजह ये है कि वो बाजुकात जिसको मैं आमतौर पर कहता हूँ मुंह से आग बरसाते हैं बाजुकात, इसलिए उनका वेटेज नहीं है। इरफान पठान क्या कमाल के बॉलर थे, मगर जब वो बात करते हैं बाजुकात लोग उनको वेटेज नहीं देते हैं, क्योंकि आप उनको पता है यार ये बात उस तरह से करते हैं। आप इंजमाम की बहुत रिस्पेक्ट इंडिया में मैं मानता हूँ, मुझे मालूम है इस बात का, मगर उन्होंने जब ये बात नहीं छेड़ दी है, और खासकर उस मोड़ पे छेड़ी जब आपकी टीम पहले राउंड से बाहर होगी, उनकी टीम सेमीफाइनल पहुंच रही है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया यार। आप उस पे इन पे बॉल टेम्परिंग का इल्जाम, और इल्जाम कौन सा है? बॉल टेम्परिंग का, कि आपने चीट करके जीता है। ये इनडायरेक्टली ये बात है कि आपने चीट करके जीता है। आप किसी को ये कह रहे हैं कि तुसी चीट किया है और तुसी जीते हैं, मतलब ये सीधा सीधा बड़ा इल्जाम है। और आप किस पे लगा रहे हैं? इंडिया के ऊपर। ये सिनेरियो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आप जब बात कर रहे होते हैं अपने इस तरह से क्रॉस बॉर्डर किसी पे, तो उसका बहुत माने होता है, उसका आपको समझ के बात करनी चाहिए। आपको ये बात नहीं कर देनी चाहिए डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक, या आपके पास कोई सबूत है, क्या मैच रेफरी ने रोका आप उसके ऊपर कमेंट कर रहे हो, क्या अंपायर ने रोका, क्या मैच रेफरी ने कोई एक्शन लिया, क्या ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने ये बात की? जो खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। तो फिर जो रोहित शर्मा ने अब ये बात की है कि सबका हुआ रिवर्स, सबका मीन के सबका। मुझे याद है हारिस रऊफ का भी हुआ था, और अमेरिका में हुआ था हारिस रऊफ का, जो रिवर्स स्विंग हो रहा था। तो अगर सबका हो रहा है यहाँ पे, और अर्शदीप ने भी किया है, तो मतलब आप या तो फिर उनका ये लॉजिक का जवाब दीजिए आप, कि वो कह रहे हैं सबका रिवर्स हुआ है, तो आप बताइए कि नहीं, पैट कमिंस का नहीं हुआ, या मिचेल स्टार्क का नहीं हुआ, या जो आपको लगता है कि नहीं हुआ तो बताइए आप फिर। मुझे लगता है कि इस बहस में ज्यादा डरने की अब जरूरत नहीं है। आप गलत पे गलत नहीं किया जा सकता। और रोहित शर्मा ने जो आंसर किया, वो कैप्टन है अपनी टीम के, और उनके खिलाड़ी के ऊपर बात हो रही है, तो वो उनका जो लहजा है, वो जब वैसे बहुत फ्रैंक हैं, बहुत हम्बल होके बात करते हैं, बट जब उनको कोई छेड़ेगा तो वो इस तरह ही बोलते हैं। मैंने उनको जो देखा है वो इस तरह ही करते हैं। अदरवाइज यही रोहित शर्मा देखें, इतने फ्रैंक होते हैं, पाकिस्तानी फैंस के साथ इतना फ्रैंक होते हैं, इतना कैजुअल स्टाइल के साथ होते हैं वो। और आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रूप देखा, मैंने बहुत कम इस तरह से देखा है। बट उन्होंने रिएक्ट किया और डायरेक्ट उन्होंने इंजमाम को बोला इस तरह से कि भाई दिमाग खोल के बात करो। कहने का मतलब उनका ये था, भाई दिमाग खोलो, आप देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे। आप मतलब रूल लगेगा पाकिस्तानी फैंस को, बट मुझे लगता है कि आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मक्खी के जत्थे पे पत्थर मारने की जरूरत क्या है आपको? आपको क्या लेना देना? ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा, उनको करने दें, या आपके साथ मैच हुआ तो आप बात कीजिए कि नहीं हमारा ये हुआ है। आपका कोई कप्तान बात करो, कोई खिलाड़ी बात करो, फिर लॉजिक। या इवन कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा बोल रहा हो, आप उस पर कमेंट कर दीजिए कि ठीक है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने ये बात की, आपको क्या लगता है बोल दीजिए। कोई नहीं बोला, मैं कौन खाम खा, मतलब सानू की जरूरत है गल करने दी, जब उनके खिलाड़ी हमसे ज्यादा समझ रखते हैं, इसलिए उनकी क्रिकेट हमसे ज्यादा बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं बोल रहे, उनके साबिक क्रिकेटर्स बैठे हैं, रिकी पॉन्टिंग बैठा है, वो नहीं बोल रहा, आपको ज्यादा पता है। जो दूर से बैठे हुए हैं, वो जो कंडीशन के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको नहीं पता, हम बोल रहे हैं। मैं इसके ऊपर नहीं आ रहा दोस्तों कि हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए।
आप हमारे हालात देखिए दूसरे कंट्री के साथ हमारे कैसे हैं, खासकर इंडिया के साथ हम कहाँ पे खड़े हैं। और आप अगर मतलब यूँ छेड़खानी करेंगे तो ऊपर से रिप्लाई आएगा और इस माहौल के अंदर जब भी वर्ल्ड कप होता है हमारे बीच में नोक-झोंक रहती है पाकिस्तान इंडिया की, जो मुझे मुझे अफ़सोस रहता है कि नहीं होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड भी देश हैं आपस में। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बहुत लागतबाज़ी होती है। उनके बीच इस तरह का देखिए पंगा शायद नहीं हो रहा होता जो हमारे बीच में होता है, जो कि थोड़ा अनफॉर्च्यूनेट है। मुझे लगता है कि शायद अब वो टाइम आ गया जब हम कभी इंडिया के बैटर्स की तारीफ़ करते थे, अब दुनिया उनके बॉलर्स की तारीफ़ कर रहे हैं। इवन कि हमारे वसीम अकरम बोले हैं बुमराह के ऊपर, रमीज़ राजा अर्शदीप के ऊपर बोले हैं, बहुत शानदार बात की उन्होंने। उन्होंने बोला कि बुमराह इतने कद के बॉलर हैं, इतने बड़े बॉलर हैं, मगर अर्शदीप उनके नीचे दबे नहीं हैं। ये रमीज़ राजा ने बोला। उन्होंने बोला ये उनकी ख़ासियत है और इस इतने बड़े में यानी उनका कहने का मतलब ये था कि बोर्ड के दरख्त के नीचे भी वो अपनी अपनी हैसियत दिखा रहे हैं कि मैं भी कुछ हूँ। तो आपके कुछ क्रिकेटर तारीफ़ कर रहे हैं और इस बीच में आप मतलब रमीज़ राजा इधर हैं और वो देख रहे हैं कंडीशन क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, दूसरों को छेड़ने की ज़रूरत है नहीं आपको और ख़ासकर उस मोड़ के ऊपर जब आप कहीं नहीं हो और वो छाए हों। आप उसमें उनकी खामियाँ निकालेंगे या उनकी बात करेंगे तो दुनिया आप पर हँसेगी। बेस्ट रिवेंज इज़ परफॉर्मेंस। आप अपनी टीम को इतना बड़ा कीजिए, आपकी टीम अच्छा खेले, यही इंडिया के खिलाड़ी जो आपकी टीम की तारीफ़ करते रहे हैं, मतलब सब करते रहे हैं। इवन रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान टीम एक बड़ी टीम है और हमेशा टफ टाइम हमें देती है। आपको वैल्यू देते हैं वो। बट इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि ये क्रॉस बॉर्डर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। दोनों एंड से नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स, जिससे मुझे लगता है कि जो एक टूटे-पुजे हमारे ताल्लुकात हैं, वो भी खराब हो जाएँगे। जो थोड़े बहुत जो अव्वल तो है ही नहीं है, बट जो हैं, वो मज़ीद उनको डैमेज लगेगा। और अभी रोहित शर्मा का जो रिप्लाई था दोस्तों मैंने आपको बताया, इस पर आप अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।